हेलो एवरीवन। तो आज अपना टेस्ट का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, फिजिक्स का एक टेस्ट हुआ था जिसमें कि जो टॉपिक था, ठीक है, जो टॉपिक था अपना वो था, एक मिनट। हाँ, जो टॉपिक था इसमें, टॉपिक में इलेक्ट्रो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कैपेसिटर था और कुछ क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी था। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी था। तो अगर हम बात करें जेई की बात करें तो इस सब टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रो कैपेसिटर और करंट मिला के 5 क्वेश्चंस के अराउंड रहेंगे। ठीक है ना। तो अपने आप में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता हो जाता है, इलेक्ट्रो कैपेसिटर और करंट, और इजी टॉपिक है। ठीक है, जो जेई मेन की बात करें तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं इस पे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सेट। देखो, नॉन कंडक्टिंग बोला है और इनफाइनाइट सेट बोला है। ठीक है, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका जो सिग्मा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 × 10⁻⁷ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसमें बोला क्या है कि चार्ज डेंसिटी दे दिया है और बोला है कि इनफाइनाइट सीक है, मान लेते हैं ऐसा इनफाइनाइट सीक है। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट सीक है अपना, और इस पे मान लो नॉन कंडक्टिंग है और एक ही सरफेस पे चार्ज दिया गया है। ठीक है, एक ही सरफेस पे दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है भी ऑन वन साइड। ठीक है, एक ही साइड दिया हुआ है और बोला है कि इस पॉइंट पे 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, मान लो कि ये एक लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन होगा और एक लाइन ये इक्वी पोटेंशियल होगा, और इस दोनों के बीच डिस्टेंस बोला है कि 2 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर बात करें इनफाइनाइट से क्या, तो ये जो प्लेन सरफेस होगा ना वो इक्वी पोटेंशियल होगा, और दूसरा ये प्लेन सरफेस, तो 2 प्लेन सरफेस के बीच इक्वी पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें इस दोनों के बीच, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया तो हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं डेल्टा बी बाई डेल्टा आर। ठीक है, जो कि डेल्टा आर होगा, डिस्टेंस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस केस में हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही प्लेट पे है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा आर। ठीक है, और उन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 9.8 वोल्ट। ठीक है, 9.8 वोल्ट। तो डेल्टा बी जो आ जाएगा 9.8, 19.8, और हमें आर निकालना है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है तो ये डी, तो हमें यही डी फाइंड आउट करनी है। तो ये डी जो हो जाएगा, यहाँ से डी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये डी आ जाएगा, देखो 19.8 इंटू 2 इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे डी जो आ जाएगा 19.8 इंटू 2, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या इसको हम अगर एम में बदले तो एम के लिए -3 रहने दो और एक जीरो से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा 0.5 mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि हेक्सागोन शेप है। ठीक है, एक हेक्सागोन शेप है, इस पे 5 चार्जेस रखे हुए हैं, ए बी सी डी और ई पे, इक्वल चार्जेस क्यू 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 क्यू, और एक चार्ज जो है इसके सेंटर पे रखा हुआ है -क्यू। तो बोला है कि जो सेंटर वाले चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा।
तो देखो अगर हम सेंटर वाले चार्ज की बात करें तो इस पे ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण फोर्स इधर होगा, नहीं नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज ए वाला इसको इधर खींचेगा, ठीक है, इसके अलावा, और बी वाला इसको इधर खींचेगा, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल करेगा। सेम इस दैट देखिए, ये वाला इधर खींचेगा और ये जो ई पे चार्ज है वो इधर खींचेगा इसको, तो ये भी कैंसिल कर देगा, यानी ये चार्ज और ये चार्ज सभी के कारण जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस पे जो एक फोर्स बचेगा सिर्फ इस चार्ज के वजह से बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जो ये फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, अलोंग ओ सी लगाएगा, ठीक है। तो इसके फोर्स जो लगेगा वो लगेगा अलोंग ओ सी। तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे कि डायरेक्शन से पता चल रहा है अलोंग ओ सी, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, देखो अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो इसका जो ये पॉइंट ओ सी जो होगा ना उसका भी लेंथ एल ही होगा, ठीक है, उसका भी लेंथ एल ही हो जाएगा। तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो के Q1 इंटू Q2 यानी क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलोंग ओ सी, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगर आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़े तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। और यहाँ से बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। एक सरफेस लिया गया वाईजेड प्लेन में, एक सरफेस वाईजेड प्लेन में लिया गया, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है हमें। यहाँ पे लिखा है ना ये, तो जो वाईजेड प्लेन है, ठीक है, वाईजेड प्लेन है उससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा वो बताना है। तो देखो वाईजेड प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, वाई फ्लक्स पास करेगा, वो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो जो एक्स वाला जो कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो वाई जेड प्लेन को कट कर रहा होगा, तो जो फ्लक्स होगा ना वो सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट के कारण होगा, ठीक है, जो कि वाई जेड प्लेन को मान लेते हैं ये एक्स वाई, वाई जेड ये प्लेन है, ठीक है, ये वाई जेड ये एक्स, तो ये रहा अपना वाई जेड प्लेन, ठीक है, ये अपना वाई जेड प्लेन रहा। तो इसको जो है एक्स वाला कंपोनेंट काटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ई एक्स काटेगा, तो यहाँ से जो फ्लक्स हो जाएगा ना वो हो जाएगा ई एक्स इंटू एरिया, ठीक है, इसका एरिया जो भी होगा, तो फ्लक्स जो हो जाएगा ई एक्स जो है अपना 6 है और एरिया 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया 10 है, तो जो फ्लक्स आ जाएगा वो 60, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर, 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इन द फिगर्स गिवन बिलो देयर आर टू concentric spherical metallic cell of radii a and b where b is greater than a, ठीक है, दो स्फीयर है बी और ए, द आउटर सेल हैज चार्ज क्यू बट इनर सेल हैज नो चार्ज, चार्ज क्यू इस पे दिया गया है, अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं था, तो बोला है कि जब अंदर वाले को ग्राउंडेड यानी अर्थिंग कर दिया जाएगा तो तो बोला है कि चार्ज ऑन द इनर सेल इज, यानी अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे जब हम इसको अर्थिंग करेंगे ना, यहाँ पे अंदर वाले को जब हम अर्थिंग करेंगे, अंदर वाले को जब हम अर्थिंग करेंगे, ठीक है, इस पे जब क्यू चार्ज दिए इसको जब अर्थ करेंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ, क्यू स्मॉल क्यू एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे इंड्यूस हुआ, स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस क्यू आ जाएगा अपोजिट सरफेस पे, और यहाँ पे जो चार्ज बचेगा वो बचेगा, टोटल चार्ज देखो क्यू था, ठीक है, तो क्यू में से माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्यू प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि इस पे नेट चार्ज कंजर्व होना है क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर हमें अंदर वाले का को अर्थिंग किया गया है तो वी इनर का जो इसका वी इनर वो 0 होगा, ठीक है, पोटेंशियल 0, क्योंकि इसको अर्थिंग किया गया है तो इसका पोटेंशियल
जीरो होगा। तो हम अंदर वाले का पोटेंशियल लिख के उसको जीरो करें तो अंदर वाले का जो पोटेंशियल होगा वी इनर वो हो जाएगा के क्यू बाई पहले तो ए, ठीक है, इसके खुद के चार्ज के कारण, फिर अब इस दोनों चार्ज के कारण होगा तो वो हो जाएगा माइनस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस क्यू बाई बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो के क्यू बाई बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इनर आएगा वो के क्यू बाई ए और ये माइनस के क्यू बाई बी। तो यहाँ से देखो अगर इसको अगर हम जीरो पुट करें, भी इनर को जीरो पुट करें तो क्यू भी इधर के भी इधर जाके जीरो हो जाएगा, यानी क्यू बाई ए इक्वल टू क्यू बाई बी। हमसे पूछा था स्मॉल पे चार्ज क्या आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू ए बाई बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पूछा क्या था, चार्ज ऑन इनर सेल इज, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ, चार्ज इन इनर सेल, चार्ज इन इनर सेल, तो इनर सेल पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इनर सेल पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। क्यू, एक मिनट में इसको क्यू दिया, यहाँ पे मान लेते हैं क्यू आया तो यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। तो ये बचा क्यू प्लस, ठीक है, इनर का जो, ठीक है, के क्यू, अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस, ठीक है। तो ये माइनस, तो ये माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला तो कैंसिल हो गया तो ये माइनस आ गया, तो आंसर आ गया, आंसर डी, ठीक है, आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ये पॉइंट अर्थिंग, तो हम इसको जोड़ सकते हैं ना, इसको देखो यहाँ पे ऐसे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक सी, ठीक है, और इसको कनेक्ट करके यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दो, ठीक है। ये पूरा है जीरो पोटेंशियल, ये 10, यानी ये 10 और यहाँ जीरो, ठीक है। बोल का यहाँ पे बैटरी लगा दे तो देखो हमें यहाँ का पोटेंशियल पूछा है ना, तो यहाँ पे देखो ये सी क्या हो जाएगा, C/2, ठीक है। तो इसको हम हटा के ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पोटेंशियल यहाँ का पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, सी सीरीज में था तो C/2 और ये 2C, ठीक है। तो देखो 10 वोल्ट जो आया ना वो कुछ इसके पास जाएगा कुछ इसके पास, तो एक के पास निकाल लेते हैं कि इसके पास कितना गया, ठीक है। C/2 के पास कितना गया, V/C/2, तो देखो Q इक्वल टू सी भी होता है ना, यानी जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर्स का इनवर्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 10 था तो 10 इंटू 2C बाय C/2 प्लस 2C, ठीक है। तो यहाँ से C कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 1 3, V/C/2 इक्वल टू ये 40, ऊपर जाएगा 40/3, ठीक है। तो देखो 40/3 ये ले लिया, ठीक है, ये 40/3 ये ले लिया, 10 में से 40/3 तो बचा कितना, तो देखो यहाँ से 10 था, ठीक है, 40/3 ले लिया तो 10 - 40/3, एक मिनट कुछ गलत हुआ है क्या, भी इनवर्सली, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ जाएगा वो C/2 प्लस 2C, तो 4 + 1 5 आ जाएगा ना, ये 5 आ जाएगा यानी 8, ठीक है, 8 वोल्ट, यानी जो यहाँ पे आया ना 2 + 2C 1/2 + 2 4 + 5 ये 40, ठीक है, 1 वोल्ट। तो इसके क्रॉस 1 वोल्ट, देखो यहाँ 10 था, ये 1 वोल्ट ले लिया तो यहाँ
टू ही बचेगा ना, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट हो जाएगा 1 पॉइंट का, ठीक है। देखो 8 वोल्ट के ले लिया, 2 वोल्ट इसके पास बचेगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल है, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ 2 ही होगा, ठीक है। इसके क्रॉस 8 है तो ये 10 - 2 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर मेकिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यू हैव टू प्लेट, दो कॉपर प्लेट, ठीक है। अपने पास दो कॉपर का प्लेट है, ठीक है। दो कॉपर का प्लेट है, हमें सम डिस्टेंस अ शीट ऑफ माइका, ठीक है। एक माइका है, उसका के जो दिया हुआ है 5.4, ग्लास जो है उसका के दिया हुआ है 7, ठीक है। और जो पैराफिन है इसका जो के दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये 5.4 है, 5.4, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो देखो कैपेसिटेंस जो होता है के साइलेंट ऑफ ए बाई डी होता है ना, कैपेसिटेंस जो होता है डी, ठीक है। तो जिसका के ज्यादा होगा उसका सी ज्यादा होगा, तो के सबसे ज्यादा किसका है, ग्लास का ना, तो ग्लास का कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सी ग्लास जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बोला है एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 800 माइक्रोफेराड, ठीक है। बोला है कि जो रेट है ना वो डी क्यू बाई डी टी का रेट यानी कि करेंट, ठीक है, वो दे दिया 50 × 10 के पावर, ठीक है। तो टाइम आफ्टर विच द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम 10 वोल्ट। तो देखो वोल्टेज 10 वोल्ट यानी चार्ज जो हो गया क्यू इक्वल टू सी इंटू बी, जो चार्ज हो गया अपने पास, चार्ज जो हो गया ये सी इंटू बी, तो क्यू को लिख सकते हैं ना, चार्ज को लिख सकते हैं ना आई इंटू टी, ठीक है। आई इंटू टी, चार्ज को आई इंटू टाइम लिख सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तो आई इंटू टी इक्वल टू सी इंटू बी, सी आई आई, ठीक है। तो सी वी बाई आई, आई दे चुका है हमें, तो जो टाइम आ जाएगा सी, सी जो दिया हुआ है 80, 800 × 10 के पावर -6, और जो वी दिया हुआ है 10 अपॉन ये है 50 × 10 के पावर -6, ठीक है। तो से माइनस से किया, ये 5 और ये 80, 16 × 25 80 ना, 160 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 160 सेकेंड, ठीक है। तो 160 ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। टाइम जो आ जाएगा 160 सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
3 वोल्ट मीटर सबसे इजी क्वेश्चन। 3 वोल्ट मीटर having different resistance are joined as shown in figure. When some potential difference is applied across AB, the reading are V1, V2 and V3. इसके across V1, इसके across V2। देखो इसका और इसका पोटेंशियल तो सेम ही होना है, यानी V1 plus V2 equal to V3 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो V3 आ रहा है, यहाँ से देखेंगे V1 plus V2 आ रहा है, तो V1 plus V2 equal to V3, ऑप्शन डी सबसे इजी क्वेश्चन ये। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछा है कि इन द गिवन सर्किट इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ R6, यानी इससे इंडिपेंडेंट आ रहा है, यानी जो है वी केस्टोन ब्रिज बन रहा है, यानी R1/R3 इक्वल टू R2/R4 अगर हो जाए तो ये रेसिस्टेंस रहे या ना रहे उससे करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से R1 R4 इक्वल टू R2, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पे बोला है कि करंट पूछा है, वैल्यू ऑफ V पूछा है। ठीक है, ये सर्किट का एक पार्ट दे दिया है, यहाँ से करंट I1 जा रहा है, इधर इधर दो हिस्सों में बढ़ रहा है, तो पूछा है ये V। तो अगर हम मान लेते हैं I1 I2 I3 है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे जंक्शन रूल लगाए तो जंक्शन रूल से आ जाएगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, और I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V-50, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो हाई माइनस लो, तो V-50 बाई R है 5 इज इक्वल टू I2 जो हो जाएगा, I2 हो जाएगा 0 माइनस V/3 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस V/15। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें ना, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 3 है, ये 15 है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा V-50/5 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस है ना, तो -15V और ये आ जाएगा +90 -3V/45, और 45 ये कट जाएगा, 9 5 जा 45। ठीक है, और यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9V माइनस 450 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -18V प्लस 90। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, इसको अगर हम इधर लाए तो ये आ जाएगा 18 प्लस 9। ठीक है, 18 प्लस 9 27 भी, एक मिनट सही है ना, हाँ, और इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो ऐड में आ जाएगा 440 प्लस 450 है ना, 450 प्लस 90। ठीक है, तो 4 और ये 4 सही है ना, 5 540। ठीक है, तो ये 2 0, तो भी आ जाएगा 20 वोल्ट। जो भी आ जाएगा अपना वो 20 वोल्ट आ जाएगा। हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन, करेंट दे दिया है I इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5, करेंट दे दिया है 4, पूछा है कि कितना फ्लो होगा, तो dq इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, इंटीग्रेशन I dt कहाँ से कहाँ, 0 से 2 करना है, तो जो टोटल करंट हो जाएगा वो इंटीग्रेशन, ठीक है, टोटल करंट जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन I dt। I जो है ये दिया हुआ है 3t² प्लस 2t प्लस 5 इंटू dt 0 से 2। जब सॉल्व करके लिमिट पुट करोगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, q इजकल टू 3t, यानी 3t³ 3 प्लस 2t² 2 प्लस 5t
लिमिट 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आ जाएगा, देखो 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, जैसे लिमिट को करोगे तो ये 8 प्लस 4 प्लस 10, ठीक है। तो ये 12, 22, ठीक है। कितना आ जाएगा 22 कूलम। 12 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी है, इसको हम लोग लास्ट में करते हैं। ये बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इमेटिंग फ्रॉम 8.85, देखो चार्ज दे दिया है, ठीक है। चार्ज जो अपना दे दिया है Q इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम। पॉजिटिव चार्ज है तो कितना नंबर ऑफ फोर्स लाइन निकल रहा होगा। तो जो फोर्स लाइन होता है वो फ्लक्स के इक्वल होता है, और फ्लक्स यहाँ से Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्लक्स जो आ जाएगा Q जो है वो 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू यही होता है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो फ्लक्स 1 आ गया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन 1 आ जाएगा, ठीक है, 13 का। तो 1 आंसर हो जाएगा। 14 में है करंट, बोल दिया कि करंट पास कर रहा है, करंट एम्पियर, एरिया जो दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इधर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया है 10.3 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब। तो पूछा गिफ्ट वेलोसिटी, तो देखो जो करंट होता है I इक्वल टू NE/ABD फार्मूला पे है, फार्मूला रखो, आ जाएगा I बाई गिफ्ट वेलोसिटी पूछा ना, हाँ NE/A, ठीक है। तो I है 10, N का वैल्यू रख दो 10.3 इंटू 10⁻28 इंटू 28 ही है ना, सही है ना, हाँ। N का वैल्यू, E का वैल्यू 0.6⁻19 इंटू एरिया, एरिया 1 इंटू 10⁻⁻4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो VD जो है अपना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोमीटर पर सेकेंड, तो वो आ जाएगा 6.06 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अगर माइक्रोमीटर में लिखोगे तो 6.06 आ जाएगा। अगर अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछे ठीक है, तो लगभग इसको हम लोग, अगर लगभग हम इसको 6 मान सकते हैं, ठीक है, 6.06 को। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोला है हीट प्रोड्यूस इन 5 ओम रेसिस्टेंस ड्यू टू करंट फ्लोइंग इज इतना। जो 5 ओम में है ना, 5 ओम नीचे वाला, उसमें हीट जो है वो इतना है। तो मान लेते हैं कि 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल है भी है, तो इसमें जो हीट आ जाएगा वो V² बाई R आ जाएगा। यानी जो V² बाई R यानी 15/16, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 4 ओम में कितना करेंट, कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो 4 ओम यहाँ पे है ना, तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर V है तो इस दोनों, इस पॉइंट के भी अक्रॉस भी V होगा, और उस V में से कुछ इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा, और Q जो V इक्वल प्रोपोर्शनल टू R है, तो V आ जाएगा वो V इंटू 4/4 + 6 यानी 10। तो ये आ जाएगा 4V/10 यानी 2V/5, ये आ जाएगा 4 ओम के क्रॉस 2V/5, ठीक है, सही है ना, 2V/5, ओके, 2/5, हाँ। तो उसमें जो 4 ओम में जो हीट हो जाएगा H डैश, वो हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H डैश को V²/R, ठीक है, यानी 2V/5
2v/5 का स्क्वायर अपॉन आर, और इसका जो आर है वो दिया हुआ है 4। ठीक है, v² r। तो यहां से आ जाएगा 4v², 4 से 4 क्या, यानी v²/25। ठीक है, तो v²/25 हम ऐसे लिख सकते हैं v²/5 इंटू 5, और v²/5 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 15/16, तो ये हो जाएगा 15/16 5। ठीक है, तो ये देखो 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/16, 3/16 यानी x/16 दिया हुआ, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो x/16 इक्वल टू 3/16, जो x का वैल्यू आ गया वो 3 आ गया आंसर। तो ये 15। एक क्वेश्चन और बचा अपना, ये थोड़ा लेंदी है और इजी है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिड्यूस वाला। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, इस जो सरफेस है इसको हम लोग फिल कर देंगे, और इसके जगह पे यहाँ पे एक माइनस वाला लगा देंगे कि जिसका कि डेंसिटी रो माइनस हो। ठीक है, माइनस हो, और हम लोग यहाँ से हमें बी लेते हैं, और इसके कारण बी जो पॉइंट यहाँ बी होगा इस पे निकाल लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका डेंसिटी रो है, तो इसके लिए ये अंदर का पॉइंट है। ठीक है, स्पेयर के लिए ये अंदर का पॉइंट है, तो इस पे जो फोर्स होगा फिर होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर रो है और इसका रेडियस आर है, तो जो E1 रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। E1 जो आ गया रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। सही है ना ये, उसके कारण। ठीक है, अगर हम बात करें उसके कारण, छोटे वाले के कारण अगर हम बात करें, तो इसके कारण जो फील्ड होगा यहाँ पे, इस पे देखो, ये इसके लिए बाहर का हो गया ना, ये इसके लिए बाहर का चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस पे अगर हम टोटल चार्ज निकाल लें, इस पे अगर टोटल चार्ज निकालें तो वो हो जाएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो रो इंटू रो हो जाएगा 4/3 πr3, इसका r3/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये इस पे टोटल चार्ज आ गया, वो कितना आ गया देख लो। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, इससे कैंसिल कर देगा 2 से, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, एक में ये 8, 4 2 जा। ठीक है, तो रो πr3/6। ठीक है, रो πr3/6, इसमें टोटल चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, देखो इसके कारण जो फुल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, नीचे की तरफ, यहाँ ऐसे, यहाँ पे जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा नीचे। ठीक है, ये नीचे, और उस इस चार्ज के कारण जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें जो फील्ड हो जाएगा इसके कारण, अगर चार्ज पे तो 3r/2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाई, ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, तो डी स्क्वायर के क्यू बाई डी स्क्वायर। क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और डी का वैल्यू 3r/2 ना, 3r/2 दिया हुआ। तो यहाँ से जो फील्ड हो जाएगा वो आ जाएगा E2 माइनस के साथ आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो के जगह 1/4πε0, क्यू के जगह रो πr3/6, और डी के जगह आ जाएगा 3r/2 डी स्क्वायर की जगह, यानी 9r²।
बाई 4। क्लियर है? 9 स्क्वायर बाई 4। एक मिनट। 9 r² बाई 4। ठीक है। तो यहां से अगर देखें, पाई से पाई कैंसिल हुआ। ठीक है। r² से एक r कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल R ही ले लेते हैं, इसके कारण यहाँ पे। ठीक है। तो ये बचेगा, देख लो